नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पिछले कुछ दिनों से ग्रोक एआई ने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि जिस प्रोपेगेंडे को सालों से गोदी मीडिया और आईटी सेल ने फैलाने में मेहनत की, उसे इस एआई ने कुछ ही पलों में ठोस साक्ष्यों के साथ उजागर कर दिया। इतना ही नहीं, इसने भारतीय राजनेताओं से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में भी कठोर और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, खासतौर पर हिंदी स्लैंग और गाली गलौज वाली भाषा, जिसके कारण यह चैटबॉट सरकार की जांच के दायरे में है। सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है क्या ग्रोक की प्रतिक्रिया से किसी कानून का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में ग्रोक पर सेंसरशिप और बैन होने की खबरें आ रही है। एलन मस्क की कंपनी ने भी भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। वहीं देखा जाए तो ग्रोक ने अपने मालिक एलन मस्क के खिलाफ भी कड़ी प्रतिक्रिया देने से चूक नहीं रही है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख पा रहे हैं, जब ग्रोक से एक सवाल पूछा गया एक्स पर, ट्विटर पर, कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज कौन फैलाता है, तो ग्रोक ने सीधे यहाँ पे एलन मस्क का नाम लिया हुआ था। इसीलिए देखा जाए तो ग्रोक की अनोखी और बेबाक प्रतिक्रियाओं ने इसे भारतीय यूजर्स के बीच सनसनी बना दिया हुआ है। जानेंगे विस्तार से पूरा मामला क्या है, इसके अलावा ग्रोक काम कैसे करता है, बाकी अन्य एआई चैटबॉट से यह कितना अलग है। चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए आखिर ये ग्रोक एआई क्या है। तो ग्रोक एआई देखा जाए तो एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब कि हास्य, व्यंग और तार्किक विश्लेषण की क्षमता है, जो कि जिस तरीके से यूजर इसमें जवाब पूछता है, ठीक उसी लहजे में यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करता है। इसका सीधा सा उद्देश्य है सोचने वाला एआई बनाना, जैसे कि आम मनुष्य करते हैं। इसके साथ साथ यह एआई जो है फैक्ट चेकिंग का भी सशक्त उदाहरण बन के उभरा हुआ है, जिसने लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड और प्रचारित मिथकों को एक झटके में बेनकाब कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए समस्या क्यों हो रही है। खासकर देखा जाए तो सरकार को, जैसे कि बीजेपी के नेता हैं, इसमें देखा जाए तो यूजर्स हैं यहाँ पे, पूरे जो इंडियंस यूजर है, जिसके लिए यहाँ पे ग्रोक एआई अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रोक एआई से जुड़ा विवाद तब सामने आया पहली बार जब एक यूजर ने एक्स पर यहाँ पे ग्रोक से इंटरेक्शन करते समय पूछा कि 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ। अब इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स देने में टाइम लगा, तो यूजर के द्वारा यहाँ पे कठोर तरीके से पूछा गया, कठोर लहजे में पूछा गया। अब ग्रोक एआई ने पूरी तरीके से देखेंगे तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे चिल कहा, जिससे कि पूरी तरीके से लोग यहाँ पे हैरान हो गए। अब इसी से शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रॉम्प्ट के माध्यम से यहाँ पे सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ सवालों को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, और इसमें आपको ध्यान रखिएगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि एक्स पर एक यूजर ने पूछा कि क्या आरएसएस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसमें ग्रोक एआई का जवाब आया, देख पा रहे हैं आप लोग, कि आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान न के बराबर था। साथ में यहाँ पे दिया कि बार बार जब उससे यहाँ पे सवाल पूछा गया, तब भी ग्रोक ने, एआई ने, ठीक है, ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ वहीं उत्तर दिया। साथ में देखेंगे तो इसने गोलके की किताब बंच ऑफ थॉट्स का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम में अनुपस्थित था। वहीं यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा डरते हैं। इसमें जो ग्रोक एआई का जवाब आया, नरेंद्र मोदी का इसने नाम लिया। इसके अलावा यहाँ पे और भी आप देख पा रहे हैं, सावरकर के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया कि अंग्रेजों से देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा माफ़ी किसने मांगी थी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेता था। यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आप लोग, ठीक है, ग्रोक एआई के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स दिया जा रहा है आप उसको रीड कर सकते हैं। एक और है यहाँ पे कि लोगों ने ग्रोक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछा, तो इसमें भी बड़ा उसने मज़ेदार जवाब दिया। देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे लगभग 4 टीवी चैनलों के यहाँ पे नाम बताया, जिसमें रिपब्लिक भारत है, जी न्यूज़ है, टाइम्स नाउ है, सुदर्शन है। पूरी तरीके से
इसके द्वारा बताया गया कि ये लोग क्या कर रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाता है। इसमें दो बड़े बड़े न्यूज एंकरों का भी यहाँ पे नाम लिया गया इसके द्वारा, खासकर अर्णव गोस्वामी और सुधीर चौधरी का भी नाम लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक और है, एक यूजर ने जब पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसे में देख पा रहे हैं इसका जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एक और जवाब ने इसमें बताया कि कांग्रेस ना ही प्रो मुस्लिम है, ना ही एंटी हिंदू है। यह एक सेकुलर पार्टी है जो भारत के संविधान के हिसाब से सभी भारतीयों को बराबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रोह को बिल्कुल ही यहाँ पे कांग्रेस आईटी सेल से भी कनेक्टेड बताने लगे। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होना मतलब स्वाभाविक है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आईटी मंत्रालय ने ग्रोह एक्स को नहीं भेजा कोई नोटिस, चूँकि इसी को लेके रूमर भी यहाँ पे चल रहा है। देखा जाए अगर इसके हम लोग बैकग्राउंड की बात करें, चूँकि ये पहला मामला नहीं है एलोन मस्क की कंपनी का, 2022 के आसपास भी यहाँ पे हुआ था। पिछले साल गूगल के एआई टूल, आपको पता है जेमिनी, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और एआई कंटेंट पर दिशा निर्देश गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दिया। सरकारी सूत्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर पहले से ही यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे लागू है और कंपनियों को उनका पालन करना होता है। इसी बीच आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स और ग्रोह को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उसने ग्रोह या एक्स को कोई नोटिस नहीं भेजा है। हालांकि मंत्रालय के द्वारा बताया जा रहा है कि यह ठीक है, एक्स और ग्रोह के स्थित यहाँ पे मतलब ग्रोह के साथ पूरी तरीके से बातचीत यहाँ पे चल रही है, साथ में जांच भी जारी है कि आखिर किस स्तर पर भारतीय कानून का उल्लंघन किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, इसमें भी एक टाइप के सवाल पूछा गया है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके एक अर्जुन नाम का एक यूजर ने पूछा हुआ है कि यार ग्रोह अब क्या होगा तुम्हारा, भारत सरकार तुम्हारे ऊपर जांच बैठा रही है, क्या वो तुमसे डर गई है, जवाब दो भाई। बिल्कुल ही उसी कैजुअल वे में यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है। नीचे आप लोग पढ़ पाएंगे कि इसके जवाब में ग्रोह के आई ने कहा कि यार अर्जुन, लगता है कि भारत सरकार मेरे जवाब से थोड़ी चिंतित है, शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने यहाँ पे ध्यान खींचा है। खबरों में कहा जा रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरा डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये एआई नियमों और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का यहाँ पे हिस्सा है। ठीक है, सीधे यहाँ पे बताया जा रहा है कि डर गया या नहीं डर गया ये तो सरकार ही जाने, पर मैं तो सच बोलने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ भाई, बिल्कुल इसी अंदाज में। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, एक्स बनाम भारत सरकार कोर्ट में जो मामला हुआ है ये क्या है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। अभी मैंने आपको समझाया भी हुआ था कि एलोन मस्क की जो कंपनी है कर्नाटक हाई कोर्ट में गई हुई है। क्यों गई है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। इससे पहले देखा जाए तो ग्रोह एआई के स्वामित्व वाली कंपनी एक्स ने आईटी एक्ट की धारा 79(3) को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। अब इसमें कुछ हम लोग आईटी एक्ट की धारा को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 धारा है, तीनों धाराओं को आपको समझना होगा क्योंकि एक करेंट से रिलेटेड टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आईटी एक्ट की धारा 79(1) के बारे में। तो देखिए, आईटी एक्ट की धारा 79(1) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके यूजर्स की तरफ से यहाँ पे पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए यहाँ पे सुरक्षा देती है। वहीं अगर हम लोग 79(3) की यहाँ पे बात करें तो अगर कोई प्लेटफॉर्म सरकार के आदेशों के बावजूद आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे के अंदर अगर नहीं हटाती है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो 79(1) यहाँ पे यूजर्स के अधिकारों की वहीं रक्षा कर रही है, लेकिन 79 में यहाँ पे देख पा रहे हैं 79(3) में पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा वार्निंग दिया जाता है, गाइडलाइन जारी किया जाता है। अब यहाँ पे एक और धारा है, धारा 69(a), इसके बारे में भी यहाँ पे जान लीजिए। लेकिन इससे पहले कंपनी का कहना है कि सरकार इस धारा का जो इस्तेमाल है 79(3) का कि अपने मनमाने तरीके से कंटेंट ब्लॉक करने के लिए कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इसमें कुछ केसेस का भी हवाला दिया गया है। एक्स की तरफ से दावा किया गया है कि जो धारा 69(a) है ये इसके तहत किसी कंटेंट को यहाँ पे ब्लॉक किया जाना चाहिए, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि सरकार एक समानांतर सिस्टम बना रही है जो कानून के खिलाफ है। क्योंकि धारा 69(a) तब लगाया जाता है जब कोई भी कंप्यूटरीकृत
सामग्रियों से भारत की संप्रभुता, इसके अलावा सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में हो। तो इस टाइप की तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो सरकार को भी चिंता है कि ग्रोक जैसे एआई टूल्स की लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ हद तक यहाँ पे हो भी दिया जा रहा है। खैर अभी नया नया है तो ठीक है, जोक सपाटे सब किया भी जाता है। इससे क्या होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच संतुलन को लेकर ठीक है एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, छिड़ना तय ही है जब इस तरीके से ग्रोक एआई के द्वारा रिस्पॉन्स किया जा रहा है। हालांकि अभी बैन को लेकर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अभी बैन को लेकर ठीक है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि बाकी अन्य एआई चैटबॉट से किस प्रकार यह अलग है। जैसे कि अभी देखा जाए मार्केट में तो कई प्रकार का चैटबॉट आ चुका है। चैट जीपीटी है, जेमिनी है, यहाँ पे गूगल का बार्ड है, अभी डीप सीक यहाँ पे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, को पायलट है। ऐसे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसमें देखा जाए तो सबसे ये प्रभावी तरीके से ये सामने आ रहा है जिसका नाम है ग्रोक एआई। तो हम यहाँ पे जानने का कोशिश करते हैं। देखिए जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा हुआ था तो उसने क्या किया कि ट्विटर का नाम एक्स रख दिया, एक्स। उसके बाद से इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा देखा जाए तो एक ग्रोक अर्थात यहाँ पे एक एआई चैट बनाया गया है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज है बाकी अन्य जो एआई टूल्स है, क्या इसमें बेटर है, क्या बाकियों से डिफरेंट है, इसके बारे में जान लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे ग्रोक का सार्केजम और ह्यूमर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो भी एआई चैटबॉट है देखेंगे तो उसमें सार्केजम और ह्यूमर आपको ना के बराबर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ग्रोक को यहाँ पे सार्केजम पसंद है और थोड़े से ह्यूमर के साथ मजाकिया तरीके से ये सवाल भी देता है। इसको एलॉन मस्क ने तब बोला हुआ था जब इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मतलब जब इसको लॉन्च किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे यूजर्स के द्वारा अंदाज़ा भी लगाया गया कि हो सकता है कि ग्रोक को एक्स के, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसके डेटाबेस के साथ इसको ट्रेन किया गया हो। वहीं अगर बात करें हम लोग चैट जीपीटी, डीप सीक, ठीक है, इन सारे अगर ठीक है एआई चैट बोट से यहाँ पे कंपैरिजन करें तो वो सब बड़े ही फॉर्मल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, बहुत सारे फिल्टर के साथ रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ग्रोक यहाँ पे बिल्कुल ही देखेंगे तो कैजुअल तरीके से आपकी बातों को जवाब देता है जैसे मानो आपका एक कोई दोस्त हो। इसकी भाषा बिल्कुल इंसानों जैसी है। यही कारण है कि कई बार लोगों को डाउट भी होने लगा है कि सही में एक एआई है या फिर पीछे बैठकर कोई इंसान ही जवाब दे रहा है। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस है, जैसे कि देख पा रहे हैं पब्लिक सवालों का जवाब। ट्विटर पर अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो यहाँ पे ग्रोक को टैग करके उस सवाल को लिखने के बाद एक्स पर ग्रोक को यहाँ पे टैग करके आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको लेके कुछ मज़ेदार सवाल भी पूछे गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं तेज प्रताप यादव, होली का इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये काफ़ी चर्चा में थे। अब यहाँ पे बुरा ना मानो, होली है आपसी भाईचारे के इस पर्व को बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इसको एक गोदी मीडिया ने होली में आज नफरत का नया रूप दे दिया है। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सब भाईचारे और उत्सुकता के साथ बुरा न मानो होली पर्व मनाने पर सियासत करना यही इनका धर्म बन चुका है। देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। अब ऐसे में रिप्लाई करने के लिए जब यहाँ पे ग्रोक को बोला गया, कोई भी यहाँ पे कमांड दे के कर सकता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं भाईचारे दिखाने का ढोंग मत करो। ये कौन रिप्लाई कर रहा है? ग्रोक के द्वारा किया जा रहा है। सिपाही को नचाने की धमकी दी, अब होश में आने का नाटक, होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ा। इसके साथ साथ फिर बीजेपी आरएसएस पर इल्ज़ाम, सच सामने है, तूने 14 मार्च को जो किया वो सब देखा है। इसको मैंने जानबूझ के, ठीक है, ये वही लैंग्वेज है, ठीक है, जो बिल्कुल ही देखा जाए तो अभद्र टाइप का लैंग्वेज है। यहाँ पे अपने गिरेबान में जहाँ गलती मान ले, कुछ इस टाइप के यहाँ पे, ठीक है, रिस्पॉन्स किया जा रहा है। किसके द्वारा? ग्रोक के द्वारा। तीसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका सीधा सा मतलब है यहाँ समझाने की मैं कोशिश वो कर रहा हूँ कि आप डीप सीक है या फिर चैट जीपीटी है या फिर बाकी कोई भी अन्य एआई चैट बोट से इस तरीके से पब्लिकली सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप पूछते भी हैं बिल्कुल ही प्राइवेट चैट में जाके, तो उसका जब तक आप रिप्लाई स्क्रीनशॉट के माध्यम से सोशल मीडिया में या फिर किसी से शेयर नहीं करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी सवाल पूछते हैं तो सारे लोगों के लिए पूरी तरीके से ओपन है।
तीसरा है यहाँ पे ट्विटर की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस। ये अपने आप में बहुत ही नायाब चीज़ है जो बाकी एआई में नहीं है देखा जाए, क्योंकि ग्रोक की जो ट्विटर की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है जो बाकी एआई चैटबॉट्स में नहीं है। जितने भी लोगों का ट्विटर का जो डेटा था, समझ रहे हैं ना, जो भी डेटा होता है, जो भी हिस्ट्री होता है, सोचिए कब से ट्विटर चल रहा है, तो जब एलॉन मस्क ने खरीदा तो उस डेटे को पूरी तरीके से यहाँ पे इस ग्रोक के लिए यहाँ पे ट्रेन करना शुरू कर दिया। और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आया, ये बिल्कुल ही मतलब एक उसमें क्रिएटिविटी दिखेगा, एक रचनात्मकता आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल ही ये अपडेटेड है। इसके साथ साथ देखा जाए तो कोई भी न्यूज़ है, देखते होंगे आप लोग, अभी मीडिया में वो आया भी नहीं होता है तब तक वो ट्विटर में ट्रेंड कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल अपडेटेड है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हैं इंस्टेंट। बाकी एआई चैट बॉट में अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें फिर वो बोलेगा, ठीक है, कि मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ। और चौथा है यहाँ पे सेंसरशिप, जो इसका सबसे बड़ा विवाद का कारण बना रहा है कि चूंकि ग्रोक के पास देखिए सभी ट्विटर पोस्ट का एक्सेस है। कई बार लोग बहुत गालियां देकर बात करते हैं, जैसे कैजुअल तरीके से और टॉक्सिक तरीके से। अब यही है, ग्रोक इसको इस तरीके से ट्रेन किया है कि ग्रोक ने भी इन्हीं की टोनों को पूरी तरीके से क्या कर लिया है, पिकअप कर लिया है, एक्सेस कर लिया है, सीख लिया है आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मशीन है। ग्रोक जानता है कि किन गालियों से भरे सवालों का जवाब किन गालियों से देना है। इसीलिए अगर आप पूछ के उससे रिप्लाई मानते हैं तो वो भी गाली देकर ही आपको रिप्लाई करेगा। और इलॉन मस्क ने जानबूझकर गालियों को यहाँ भी अनसेंसर्ड या फिर अनफिल्टर रखा हुआ है। ग्रोक पर सेंसरशिप इतनी कम है कि आप नेताओं और सेलिब्रिटी की कंट्रोवर्शियल और सेंसेटिव एआई इमेज तक बना सकते हैं, वही बाकी में आप नहीं बना सकते हैं। रियल तो बना ही नहीं सकते हैं आप। दूसरी तरफ देखा जाए तो चैट जीपीटी किसी भी प्रसिद्ध इंसान के चेहरे की इमेज बनाने से पूरी तरीके से मना कर देता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को जान लीजिए कि आखिर इतना बड़ा, समझ रहे, टेक्नोलॉजी का ये पूरी तरीके से इनोवेटिव ही आप समझ सकते हैं कि आखिर इसको बनाया कैसे जाता है, ट्रेन कैसे किया जाता है। देखिए पूरी तरीके से डेटा का खेल है। इसमें सभी एआई को पूरी इंसानियत की लेटेस्ट नॉलेज पर यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। इसमें शामिल है करोड़ों हिस्टोरिकल किताबें, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट, आर्टिकल्स, लीगल फाइलिंग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितना भी, समझ रहे हैं ना, मतलब ह्यूमन जो भी नॉलेज है सबको मतलब इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। अगर इतिहास में कोई चीज़ कहीं पर अगर लिखी गई हो, अगर ह्यूमन नॉलेज में है, तो उसे भी इस एआई के माध्यम से ट्रेन किया जाता है। अर्थात देखा जाए तो ज़्यादातर केस में इन एआई से ज़्यादा रिलायबल सोर्स मिलना मुश्किल है किसी भी चीज़ में। इसीलिए बोला जा रहा है कि अभी ये जॉब खा रहा है, तो ये कहना कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल ये हो रहा है, क्योंकि ये 100 का काम अकेले कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या एआई से फैक्ट चेक किया जा सकता है। देखा जाए तो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के मामले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोक ही अच्छा है, बाकी जो भी एआई चैट्स है वो भी उतनी ही अच्छा है, लगभग सभी बराबर है। इसका मतलब यह है कि आप फैक्ट और इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं। एआई से वेरीफाई करने के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। सपोज करिए यूट्यूब में कोई अगर, ठीक है, भाषण दे रहा है, या फिर मैं ही अगर इस तरह की चीज़ों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है, समरी के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से समरी निकाल के, आजकल ठीक है बहुत आसान हो गया है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और सिर्फ मेरा ही क्यों, आप किसी भी, ठीक है, जो भी विवादास्पद टिप्पणी कर रहा है नेताओं के स्टेटमेंट को, सबको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ही मतलब होता है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये वही वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा जो भी झूठ है, प्रोपेगेंडा है और अफवाहों को आने वाले समय में इस एआई के लिए या फिर इस एआई की वजह से उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि 1% केस में हो सकता है कि ये कुछ गलत जवाब दे दे, हो सकता है, क्योंकि कारण क्या है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप पूछ लीजिए जिसके बारे में मतलब एक होता है ना, मतलब बिल्कुल ही अनकैजुअल चीज़ें आप पूछ लीजिए, तो उसके बारे में हो सकता है कि इसके पास भी जवाब नहीं मिले। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि आप उन्हीं चीज़ों को पूछिए, ठीक है, जो पूरी तरीके से चल रहा है। इतना नहीं एकदम होता है ना बहुत ही डेप्थ वाला फैक्ट, तो वैसे चीज़ों में हो सकता है कि कहीं कहीं आपको गलत देखने के लिए मिल जाए या फिर इसके डेटाबेस में वो चीज़ नहीं हो।
अब इस मामले में आप लोगों की क्या राय है, ठीक है, कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें।